गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बच्चों को पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। व्हाट इन बाय डिफरेंशियबिलिटी? डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ f(x) be a finite and single valued function of x about the point x is equal to a, then limit x approaches a f into x minus f into a divided by x minus a is the differentiability of any function okay at is equal to a. If it exists finitely is called the derivation or differential coefficient of fx at a and is denoted by f dash a. सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये जो आपके जो लिमिटिंग फॉर्म में आप डिफरेंशियलिटी देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो भी फाइनाइटली होनी चाहिए, यानी कि नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ये फाइनाइट होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। इज कॉल्ड द डेरिवेशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफएक्स। ये बच्चों का क्या कहलाएगा, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेशन क्या लाएगा ऑफ द फंक्शन एफएक्स एट ए पॉइंट के ऊपर एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। ओके, यानी कि एफ डैश ए मींस क्या तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफएक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मैथमेटिकली वी मे राइट इट एज, इसे जो मैथमेटिकली मींस होता है सिंबॉलिकली हम इसे लिख सकते हैं। इट मींस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए is equal to in the limiting form by definition। okay, फंक्शनल फॉर्म में डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों of fx का is equal to a के ऊपर लिमिट x approaches a fx minus 7 to a divided by x minus a and x is not equal to 0, क्योंकि अगर x is not equal to a, अगर x की वैल्यू a होगी तो ये क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इसलिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या दो बात निकल जाती है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या लेंगे, इसमें दो बातें निकल जाती है। एक तो क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, जिस प्रकार से हमने कंटिन्यूटी के अंदर निकाला बच्चों यहाँ पर कि लिमिट कब एग्जिस्ट होती थी, लिमिट तब एग्जिस्ट होती थी जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, देन लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कब एग्जिस्ट होगा, डेरिवेटिव फंक्शन कब एग्जिस्ट होगा। इट मींस क्या है, इस मींस क्या है, इसके अंदर दोनों ही बातें शामिल है। कंसीडर करें यहाँ पर एक राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट होती है ऐसे ही राइट हैंड लिमिट होती है, ऐसे यहाँ पर हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इट मींस राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर ये लिमिट यहाँ पर क्या डेरिवेटिव बच्चों, और डेरिवेटिव के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। ओके, हाँ जी बच्चों, ये देखो दिस द फार्मूला, फंक्शनल फार्मूला लिमिटिंग फॉर्म बच्चों क्या डेरिवेटिव का है। हाँ जी, उसके बाद यहाँ लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच a पॉजिटिव fx माइनस f into a डिवाइड बाय x माइनस a। ओके, a पॉजिटिव, राइट हैंड में क्या पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यही फंक्शन फार्मूला होता है बच्चों सेम। ओके, जिस प्रकार से आपने लिमिट में निकाला था, अगर हम लिमिट निकालते थे, अगर क्या प्लस किया तो राइट हैंड होती थी, अगर लेफ्ट माइनस अप्रोच करिए तो वो लेफ्ट हैंड होती थी। ओके बच्चों, अगर x अप्रोच a नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी, अगर हमारे पास क्या है पॉजिटिव है तो x अप्रोच a पॉजिटिव तो हमारे पास वो राइट हैंड लिमिट होती थी। ओके बच्चों, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहां देखेंगे सबसे पहले। हाँ जी, लिमिट x अप्रोच a पॉजिटिव, ये फंक्शन है fx minus 7 to a डिवाइड बाय x minus a, x अप्रोच a पॉजिटिव इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली। सबसे पहले क्या है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो भी फाइनाइटली होनी चाहिए, यानी कि लिमिट क्या होनी चाहिए आपके पास, फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a। तब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लगेगा बच्चों, एट एक्स इक्वल टू a के ऊपर एंड इज डिनोटेड बाय ये r। बच्चों क्या यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसकी मींस क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a, ये एंड इज डिनोटेड बाय, इज आल्सो डिनोटेड बाय दिस f डैश a प्लस का मतलब याद रखें कि a पॉजिटिव संख्या में कुछ प्लस हो रहा है बच्चों, इसका मतलब है और राइट की तरफ यहाँ प्लस हो रहा है, तो मैथमेटिकली f डैश a, हाँ जी a प्लस 0 मींस क्या है, लिमिट x, इसका मतलब क्या बच्चों, f डैश a प्लस 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों इसको लिमिटिंग फॉर्म में लेंगे आप। लिमिटिंग फॉर्म में क्या बना गया हो, फंक्शनल डेरिवेटिव फॉर्म में लिमिट x अप्रोच a पॉजिटिव फंक्शन, यानी कि fx माइनस f into a डिवाइड बाय x माइनस a, x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर ये हमारे पास a प्लस 0 का मतलब बच्चों कि x अप्रोच a पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होता है, हाँ जी होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देखो ये अगर हमारे पास एग्जिस्ट फाइनाइटली होता है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x प्लस a नेगेटिव, जैसे आपने कंटिन्यूटी में चेक की थी बच्चों लिमिट, ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल डेरिवेटिव में भी ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो डेरिवेटिव का फार्मूला बनेगा बच्चों fx, यहाँ तो ये सबसे पहले लिखा बच्चों यहाँ पर फंक्शनल फॉर्म में जो डिफरेंशियलिटी का फार्मूला होता है बच्चों, ये लिमिट x प्लस a fx
माइनस एफ इंटू ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर ए पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड यहाँ पर कर रहे हैं तो ए नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। ओके बच्चों, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। जब दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइटली इक्वल भी होना चाहिए, वो फाइनाइटली इक्वल होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियलिटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, डिफरेंशियलिटी फंक्शन के ऊपर वो क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। हाँ जी, इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a एंड इज डिनोटेड बाय, हाँ जी, l मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, या फिर और a डैश f डैश मींस होता है, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, हाँ जी, एट x इक्वल टू a माइनस मींस कहते हैं बच्चों इट मींस a नेगेटिव, यानी कि x अप्रोचेस a नेगेटिव, तो इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अप्रोच कराएगी। मैथमेटिकली f डैश इंटू ए माइनस जीरो, यानी कि लिमिटिंग फॉर्म इसको लेंगे, तो लिमिटिंग फॉर्म में कैसे लेंगे, लिमिटिंग फॉर्म एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस ए नेगेटिव फंक्शन माइनस एफ इंटू ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली a function fx is derivable at x equal to a if the right hand derivative and left hand derivative at the point x equal to a exist and are equal। बच्चों अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट है, वो दोनों क्या इक्वल है एंड आल्सो इक्वल, देन डिफरेंशिएबल इज एग्जिस्ट, यानी कि डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट, एवरी function that has a finite derivative at a point is continuous at that point। Every function that has a finite derivative at a point is continuous at that point। बच्चों अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, यानी कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन एट दैट पॉइंट। हमने ये बच्चों प्रूव करना है। लेट fx बी डेरिवेबल फॉर x इक्वल टू c। मान लिया बच्चों fx कोई फंक्शन है, वो x इक्वल टू c के ऊपर डेरिवेबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। शो दैट द एक्सप्रेशन f इंटू सी प्लस h माइनस f इंटू सी डिवाइड बाई h टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट एज h अप्रोचेस 0। एक फाइनाइट लिमिट में क्या करता है, टेंड करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ओके बच्चों, ये क्या है, आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव बच्चों आपका किसी फंक्शन का। और यहाँ पर जो अगर लिमिट h अप्रोच 0 टेंड करती है बच्चों, तो ये किसी फाइनाइट क्वांटिटी को टेंड करेगा। यहाँ देखिए, टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट एज h अप्रोच 0। जब h 0 को अप्रोच करता है बच्चों, तो ये फंक्शन, ओके, जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है बच्चों, ये किसी फाइनाइट लिमिट को क्या करेगा, टेंड करेगा बच्चों। ओके, यानी कि अप्रोच करेगा। टेंड मींस होता है अप्रोच करना। लेट अस राइट f इंटू सी प्लस एच माइनस एफ इंटू सी। अब बच्चों इसको तो हम अलग बताएंगे। जो आपका यहाँ पर जो फंक्शन डेरिवेटिव आपके पास दिया गया बच्चों, इसको लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सपोज करो बच्चों f इंटू सी प्लस एच माइनस एफ इंटू सी, ये आपके पास फंक्शन है। हाँ जी, इसको क्या करें बच्चों, h से मल्टीप्लाई किया, h से डिवाइड करते हैं हमने यहाँ पर। ओके, इसको क्या किया बच्चों, एक बार फिर हम बता रहे हैं, इसको h से मल्टीप्लाई करना है, h से इसको डिवाइड करना है। ऐसा करेंगे, दोबारा कैंसिल करेंगे तो वही फिर सेम वही रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब लिमिट अप्रोच करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लिमिट h अप्रोच 0 f इंटू सी प्लस एच माइनस एफ इंटू सी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड लिमिट h अप्रोचेस करेंगे बच्चों, यानी कि h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है बच्चों h अप्रोचेस 0। हाँ जी, बोथ साइड आपने ऐसा करना है, लिमिट h अप्रोच 0 f इंटू फंक्शन है बच्चों c प्लस h। एक बार आपने बच्चों x के स्थान पर क्या पुट करना है, c प्लस h, और x के स्थान पर c लेना। ओके, यानी कि f इंटू c प्लस h माइनस f इंटू c डिवाइड बाय h। ओके, लिमिट h अप्रोचेस क्या है बच्चों, 0। आपकी लिमिट h अप्रोच करें। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई h। मल्टीप्लाई h क्या है, इसका मतलब कि एक फंक्शन आपका बच्चों ये हो जाएगा, दूसरा फंक्शन आपका ये हो जाएगा। दो फंक्शन है तो दो लिमिट को 2 टाइम दिया जाए बच्चों। यहाँ पर लिमिट h अप्रोच 0 एक बार इस फंक्शन के लिए, जो h आपका मल्टीप्लाई मैंने h से किया है, फिर इसके साथ भी लिमिट लेंगे h अप्रोच 0 h। ओके बच्चों, अब यहाँ देख रहे हैं ये किसका फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला आपका डेरिवेटिव का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बच्चों आपका एट x इक्वल टू c। ओके बच्चों, यानी कि f डैश इंटू c, f डैश इंटू c का बच्चों डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c मल्टीप्लाई h। और h क्या बच्चों, h 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि h के साथ 0 लिखा जाएगा 0। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। अब बच्चों यहाँ लेफ्ट हैंड क्या आपका, लेफ्ट हैंड आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, यहाँ देखिए 10 लिमिट h पर 0 f इंटू सी प्लस h। बच्चों ये माइनस का है क्योंकि राइट हैंड 0 है। जब ये माइनस f इंटू सी राइट हैंड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा f इंटू सी। इट मींस क्या है, लिमिट x अप्रोचेस यहाँ पर, अगर c को अप्रोच यहाँ पर करेगा f इंटू x इक्वल टू f इंटू सी। Hence fx is continuous at equal to c। तो बच्चों हम बोल देंगे यहाँ पर क्या है कि fx क्या है, c के ऊपर क्या फंक्शन ये कंटिन्यूस है। ओके, यानी कि कहने का मतलब जो दोनों इक्वल आगे बच्चों, तो इसको लिखा या और इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोच c। अगर x क्या बच्चों
सी को अप्रोच करेगा एफ इंटू एक्स, ओके, तो इज इक्वल टू एफ इंटू सी। तो किसके इक्वल हो बच्चों, एफ इंटू सी के इक्वल होगा। तो इट मींस क्या हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स टू सी, कि एट एक्स टू सी का फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा बच्चों, ओके। नाउ लेते हैं बच्चों नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम से पहले बच्चों थोड़ा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू सी। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास एफ इंटू सी प्लस एच इक्वल टू एफ इंटू सी। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ इंटू एक्स यानी फंक्शन पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है और इक्वल हो जाता है एफ इंटू सी के, ओके, ये इसके इक्वल हो जाता है। तो इट मींस क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा, ओके, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। क्या दोबारा हम भी लिख रहे हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बच्चों। कंटिन्यूटी जो डेफिनेशन होती है, हाँ जी, क्या होती है, लिमिट सबसे पहले एफ एक्स और लिमिट बच्चों क्या एक्स अपोजिस ए, ओके बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनटू ए। अगर बच्चों आपके पास क्या है लिमिट एक्स अपोजिस ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनटू ए, तो देन फंक्शन इज क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होता था, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके बच्चों। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसी के अंदर कंसीडर होती है बच्चों यहाँ पर, ओके। इसमें क्या है लिमिट एक्स अपोजिस ए एफ इनटू एक्स का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब बच्चों जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो इसका मतलब होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ इनटू एक्स और बन जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके, यानी कि लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो फंक्शन क्या बन जाता था बच्चों, कंटिन्यूअस बन जाता था। और यहाँ देखो ऐसा सेम बना है यहाँ पर डिफरेंशिएलिटी करते करते बच्चों जो फंक्शन आपको हो गया यहाँ देखो, जो लिमिट एक्स और सी, यहाँ पर एक के साथ बच्चों हम सी ले रहे हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एक के साथ सी लिया जा रहा है एक्स और सी एफ इनटू एक्स इज इक्वल टू एफ इनटू सी। जब लिमिट एक्स और सी एफ इनटू एक्स इज इक्वल टू एफ इनटू सी, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो हम कैसे बच्चों की एवरी फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल is continuous at that point, okay बच्चों, but converse is not true। क्या but converse is not true कि every continuous function may or may not be differentiable every at that point, कि कोई भी continuous function बच्चों वो differentiable हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि every continuous function is always differentiable at that point, ऐसा converse true नहीं है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि every differentiable function is continuous at always continuous at that point, but every continuous function is not differentiable at that point, okay बच्चों, ये आपका कन्वर्स था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। जैसे आपके बारे में बच्चों हम बताते हैं आपको उसके बारे में बताते हैं बच्चों, इंटरवल के बारे में बताते हो कि इंटरवल क्या होता है, ओके। इंटरवल क्या है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल बच्चों। तो इंटरवल क्या होता है, देखिए इंटरवल में जैसे आपके पास क्या है कि कोई भी फंक्शन क्या क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफरेंशियल होता है, देखो एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अगर वो बच्चों क्या फंक्शन इन ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो बच्चों वो क्या है, क्या कहलाएगा, इट इज डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल ए बी। इसी प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल के बारे में कि एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ये बच्चों ओपन इंटरवल हो गया आपका, ओके। इफ इट कब होगा बच्चों डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के ऊपर, जब क्या है इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि इफ इट इज एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, जब ए और बी के बिटवीन के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होगा, तो बच्चों हम कहेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, और इसी प्रकार बच्चों क्लोज इंटरवल ए बी, ओके बच्चों। तो ये इंटरवल के बारे में था। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों आज आपने इतना ही करना है, ओके। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।